Fit and fine, let's be fit and fine. नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिट एंड फाइन के एक और खूबसूरत से एपिसोड में। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन हैं और आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार जी। दोस्तों, किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जिस तरह हम अपने शरीर की हाइजीन का, अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मन की हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। मन की हाइजीन मीन्स हमें शांत रहना चाहिए, शीतल रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब से हमें जो टिप्स मिलते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हम किस तरह फिट रहें और फाइन रहें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहा हमने कि जिस तरह हम अपने शरीर की सफाई रखते हैं उसी तरह हमें अपने मन की भी सफाई रखनी है। तो शरीर की सफाई और मन की सफाई ये आपस में कितनी कनेक्टेड हैं, कितनी इंटर रिलेटेड हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। शरीर की सफाई और मन की सफाई दोनों का इतना कनेक्शन है कि अगर हमारा मन हाइजीनिक है, मतलब अर्थात हमारे मन में शांति है, प्यार है, खुशी है, आनंद है, तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा ही, हमारा मन खुश होगा ही, राइट। क्योंकि जो फिट एंड फाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि शरीर की हाइजीन के साथ साथ, शरीर की सफाई के साथ साथ हम मन की भी सफाई रखना सीखें। मन की सफाई माना इसमें कोई नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ओल्ड थॉट्स, जो क्या बोलते हैं, पास्ट के डर्टी थॉट्स होते हैं, पास्ट के जो क्या कहते हैं टॉक्सिक थॉट्स होते हैं, उसको पर्जिंग रोज की रोज करते रहें। सोने के पहले पर्ज कर दें, हो सके तो हर घंटे में कर दें। सोने के पहले तो जरूर करें, इसे कहते हैं वेंटिलेशन ऑफ माइंड। वो करें तो हमारा नेचुरली नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और अगला दिन हमारा बहुत ही खूबसूरत गुजरता है। और उसके ऊपर नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो भी रात की जो हमने मन को हमने हाइजीनिक बनाया, सोने के पहले क्लीन किया, वेंटिलेट आउट किया सारी नेगेटिविटीज़ को, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम एक आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं, जिससे हमारी सब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन का राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम है। जी जी। 9 फैक्टर्स निकलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। और पिट्यूटरी से हमारे ये मास्टर ग्लैंड है पूरे सभी हार्मोनल ग्लैंड्स की, तो ये जो इससे 8 हार्मोन्स निकलते हैं। और एक पीनियल ग्लैंड है जिससे हमारा नींद का कनेक्शन है, वो हार्मोन निकलते हैं। और ये 18 हार्मोन जो निकलते हैं, अगर आपने आधा घंटा आनंद की स्थिति का अनुभव कर लिया, ब्लिस का अनुभव कर लिया, तो आपका अगला दिन पूरा 24 घंटे में मन और शरीर की सभी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ मेडिटेशन और ब्रह्म का मेन कनेक्शन मन की सफाई से है, जो मन की हाइजीन से है। मन की हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, सफाई रखें। और सुबह उठते ही जब हम शरीर की भी क्लींजिंग कर लेते हैं, तो मन भी साफ हो और तन भी साफ हो। जिसका मन भी सुंदर है, तन भी उसका सुंदर होगा ही जी। और स्वस्थ भी होगा। पर डॉक्टर साहब, आज की जो यंग जनरेशन है, उनका कहना ये है, उनका मानना ये होता है कि हम मेडिटेशन करना उनको बहुत मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि हम अगर पार्टीज करके आए तो हम ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, या हम कोई म्यूज़िक सुने, बॉलीवुड म्यूज़िक या कुछ भी इस टाइप का कुछ करें, या हम पार्टीज करें तो हम ज़्यादा रिलैक्स फील होते हैं। उन्हें मेडिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क लगता है। नहीं, ये जो इनकी अप्रोच आज जो है ना, एक्सट्रोवर्ट अप्रोच है, जो कि हमें हमारी एनर्जी को मतलब कम करती है। हमारी एनर्जी को, रियल जो एनर्जी जो चाहिए हमें काम के लिए, उसे खराब कर देती है, या उसे कहते हैं स्पॉइल हो जाती है एनर्जी। और मिसडायरेक्टेड फ्लो ऑफ चैनलाइजिंग द एनर्जी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हमारी जो एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है अंदर हाइपोथैलेमस में, उसमें हर चीज़ का टाइम भी है। सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, मेडिटेशन करने का टाइम है, प्लानिंग करने का टाइम है, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ने का टाइम है जी। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी होती है। मुझे याद है जब हमारे एग्जाम्स होते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि सुबह उठ के पढ़ो, राइट।
तो सुबह सुबह उठ के अगर हम 2 घंटा पढ़ें तो रात को वो 8 घंटे के बराबर पढ़ाई होती है। काफ़ी बच्चे आजकल उल्टा करते हैं, आजकल बच्चे रात को 8 घंटा पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह सो जाते हैं जी। और उनको फिर एग्जाम में दे डू नॉट फेयर नाइसली, सब कुछ भूल जाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो जबकि अगर हम 2 घंटा सुबह पढ़ें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करके पढ़ें, तो आपकी जो 2 घंटे की मैंने सारी उम्र मैंने टॉप किया है हर एग्ज़ाम में, पहली क्लास से। और उसमें मैं देखा कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। मेरी जो अर्ली मॉर्निंग में मैं बचपन से हमें उठने की आदत 4 बजे की रही, पेरेंट्स ने डाली। अच्छा। तो हम आधा घंटा या 15 मिनट में मेडिटेशन करके 4:30 से लेकर 6:30 तक पढ़ लेते थे और 6:30 पढ़ के फिर तैयार होकर स्कूल जाते थे या कॉलेज में जाते थे। तो मैंने देखा ये MBBS और MD तक मेरी सीक्वेंस चालू रही और मेरी मेमोरी हमेशा फोटोजेनिक रही, या कहें मतलब एकदम जैसे स्कैनिंग मेमोरी रही। जो पेज अगर मैंने देख लिया मुझे याद हो गया। आज भी मुझे वही मेरी मेमोरी है, क्योंकि आज भी मैं वही पैटर्न फॉलो करता हूँ। जी जी जी, ये तो मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है आपके साथ कि आपकी मेमोरी एकदम क्लिक हो जाती है, आपको कोई तो एकदम से एक्यूरेट मेमोरी रहती है और कभी भूलती नहीं। 50 साल पुरानी बात है भी किसी की, मैंने 30 साल पहले किसी की एंजियोग्राफी देखी, 20 साल पहले देखी थी, आज भी मेरे चेहरे में, जैसे मैं मेरे सामने वो पेशेंट आता है उसकी फाइल खुल जाती है। I know that this person had these many blocks। तो ये इस समय की, जब हम हर बच्चे को चाहता है कि मैं एक्सेल करूं पढ़ाई में, और दैट इज नॉट द राइट वे कि पिकनिक में जाएं, उसमें पार्टी में जाएं, वहाँ हम ड्रिंक करें और फिर हम डांस करें फालतू। हम एक्सरसाइज करने तो प्रॉपर हम एक्सरसाइज करें। सनराइज के बाद, सूर्योदय के बाद हम दौड़ें, खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉट एवर यू वांट टू प्ले, लॉन टेनिस खेलें, जो भी आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं वो खेलिए इन द राइट वे। और लेट नाइट मील इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज एट अर्ली एज, ओबेसिटी एट अर्ली एज, ब्लड प्रेशर एट अर्ली एज। ये जो लेट नाइट मील है, हमारा रात का डिनर जो है 7 बजे के पहले होना चाहिए, सोने से 3 घंटे पहले, और 7-10 बजे सो जाना चाहिए एज पर अवर क्लॉक। अंदर की घड़ी कहते 10 माना बस, 10 बजे सो जाओ। ये बच्चे जो देर देर तक जागते हैं, ये उनकी हेल्थ आज खराब होने का कारण वही है कि आज अर्ली एज में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, अर्ली एज में डायबिटीज हो रही है, अर्ली एज में हाइपरटेंशन हो रहा है, अर्ली एज में किडनीज खराब हो रही हैं, दे आर गोइंग फॉर डायलिसिस। हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं जिनकी किडनीज खराब हो गई हैं, अभी 20-25 साल के बच्चे हैं, उनकी किडनी खराब हो गई है, वो डायलिसिस पे चले गए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट रॉन्ग लाइफस्टाइल जो आज बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमें अगर चाहते हैं एक हेल्दी समाज बनाना, फिट एंड फाइन समाज बनाना जो देश को लेके आगे जाए, हम आगे बढ़ें, ना खाली देश की बात छोड़िए, आप अपने घर को आगे लेके जाएं, घर की बात भी छोड़िए, आप स्वयं को लेके आगे जाएं, एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड करें, एक संतुष्ट, खुद को कंटेंटमेंट वाली लाइफ, हैप्पी लाइफ लीड करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर के जो लॉज हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, अगर आप रोड के लॉज फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक्सीडेंट होगा एंड यू विल इंजर योरसेल्फ और इंजर अदर्स आल्सो जी, एंड मे हैव टू गो टू जेल आल्सो, राइट जी। तो इसी तरह से अगर हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर उसकी लॉज हैं कुछ, उस लॉज को हमें फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे जी। एक्सीडेंट्स आर नथिंग बट डिजीजेस जी, प्रॉब्लम्स, है ना जी। तो व्हाई पीपल वांट प्रॉब्लम्स, वी शुड अवॉइड प्रॉब्लम्स। एक अच्छा इंसान, सुलझे हुए दिमाग का इंसान, बच्चा है या बड़ा है, वो हमेशा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करता है, ना किसी के लिए प्रॉब्लम बनता है और ना खुद प्रॉब्लम बनता है। अगर हमें सचमुच में एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है अपने देश का, और अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने घर को आगे बढ़ाना, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ आवर क्लॉक। अंदर की घड़ी, वो मेरी अपने अंदर की घड़ी है जी जी जी। हमारी बॉडी साइंस दे देती है उसको कब किस चीज की जरूरत होती है, उसको फॉलो करना है। हमें प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल नहीं जीना जी, कि मेरा प्रेशर, मेरी नौकरी का प्रेशर, मेरे काम का प्रेशर कहता है कि मेरे को टाइम नहीं है 10 बजे से पहले डिनर करने का। नहीं, डिनर आप 7 बजे कर, 6:30 बजे कर लीजिए, एंड देन वर्क अप टू 10, नो प्रॉब्लम। फिर आप सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, उसके बाद 3 घंटा और काम कर लीजिए, बट डोंट पोस्टपोन योर डिनर जी, बिकॉज यू आर वर्किंग अप टू 9
हैव डिनर, देन वर्क फॉर अनदर 2 hours, मे बी 2.5 hours, जी बिल्कुल। राइट। एंड नॉट वो 15 मिनट जो डिनर लेने का टाइम था, डिनर उसको मत चेंज करिए। लंच लेने का टाइम 1 से 2 बजे है, तो 1 से आधा घंटा लगता है लंच लेने, 1 से 1:30 बजे आपको लंच लीजिए, देन यू कैन वर्क ऑन, बिल्कुल। बट डोंट डिले दैट लंच टाइम। ऐसे ब्रेकफास्ट का टाइम, वॉकिंग करने का टाइम 45 मिनट्स मॉर्निंग में है, मॉर्निंग वॉक है, डोंट डिले दैट। वो आप सनराइज के साथ वॉकिंग कर लीजिए 45 मिनट्स, सो दैट आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बने हैं, जितने फ्री रेडिकल्स बने हैं सेल्स के अंदर, वो साफ हो जाएं, सो दैट यू आर रेडी फॉर द डे। बिल्कुल आप काम करने के रेडी हो ना। जी। आप टॉक्सिन भरी हुई बॉडी को लेकर के, फ्री रेडिकल से भरी हुई बॉडी को लेकर काम करने जाएंगे तो और सेल्स मरेंगी, यू विल बिकम ओल्डर, जल्दी जल्दी ओल्ड हो जाएंगे, बिल्कुल आपके अंग खराब हो जाएंगे, साथ ही नहीं देंगे आपको, आप बड़ी उम्र तक जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें खुद समझना है, वी शुड नॉट फॉलो द रट। एक चल रहा है सिस्टम जो हम उसको फॉलो द क्राउड एक्चुअली, यू आर फॉलोइंग द क्राउड, एक्चुअली यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। जी बिल्कुल सारी क्राउड गलत रास्ते पे जा रही है, हम भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि दूसरे कर रहे हैं गलत, हम भी गलत कर रहे हैं, सब लोग कुएं में जा रहे हैं, हम भी सब कुएं में जा रहे हैं। व्हाई वी शुड। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये कितनी ही सुंदर बात है कि हमें अपनी बॉडी की जो क्लॉक है, हमारे अंदर की जो क्लॉक है, उसे समझना है। सिर्फ उस क्लॉक को फॉलो करके हम किस तरह फिट, ना खाली क्लॉक, बिकॉज इंसान खाली बॉडी नहीं है, इंसान में एक बीइंग भी है, जी इसे हम सोल भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, जी जी लिविंग लाइफ फोर्स भी कहते हैं, और एक मन भी है, जी और एक बॉडी है। 3 चीजें ना, जी सोल माइंड बॉडी से हमारा एक इंसान बना हुआ है। जी तो तीनों के भी लॉज हैं, तीनों के भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं। बॉडी के, माइंड जैसे के, आपके इवन कार के भी आप कितने नियम मर्यादा फॉलो करते हैं। बिल्कुल हमारी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चली, अब इसकी सर्विस करानी है, सर्विस करवानी हमने है। इसको ये करना है, इसमें से इसका ऑयल इस समय बदलना है, बिल्कुल ये हमें ब्रेक ऑयल इस समय, गियर ऑयल इस समय बदलना है, हमें इसका हमारा डीजल या पेट्रोल जो भी है, जो उसको अच्छी क्वालिटी का डलवाना है, फला पेट्रोल पंप पे SR का डलवाना है, या उसकी कौन सी कंपनी का डलवाना है, जी। जहाँ से भी विश्वास है, वहाँ कितना हम केयरफुल रहते हैं। और ये जो बॉडी इतनी महंगी है, ये इम्पोर्टेंट कार है इसकी, तो वी शुड बी केयरफुल कि हमें कब कौन सा फिल्टर बदलना है इसका, कब हमें इसको कौन सा ऑयल डालना है, किस क्वालिटी का डालना है, तो हमें सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल एंड वी शुड डू अकॉर्डिंगली ना। बिल्कुल गाड़ी मेरी बहुत गर्म हो गई है, मेरी AC है, तो AC का सिस्टम में कुछ चेंज करना है, उसका भी फिल्टर चेंज करना है, तो फिल्टर चेंज करना है, समय पर करना है। हमें मतलब पूरी इससे बॉडी के सिस्टम को भी ध्यान, कहाँ रेस्ट देना है बॉडी को, कहाँ नहीं देना है, कहाँ कितना काम करना है, उसके नियम मर्यादाएं बने हुए हैं। अगर आप रिजर्व में गाड़ी को चलाएंगे तो अल्टीमेटली जो नीचे डस्ट पार्टिकल है, आप सारे इंजन में सर्कुलेट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इंजन को चोक करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो रिजर्व में लगने से पहले आप गाड़ी में उसको पेट्रोल प्रॉपर डलवाते हैं, पेट्रोल या ऑयलिंग प्रॉपर जो भी इसका करवाएंगे ऑयल है, इससे। गैस डलवाते हैं ना, सेम वे हमें इस गाड़ी का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल ये नहीं कि जब पूरी गाड़ी रिजर्व में, हम अधिकतर क्या करते हैं, सुबह खाना खाया, फिर रिजर्व में पूरी गाड़ी लग जाती है ना, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। एक्चुअली आजकल ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है कि लोग सारा दिन कुछ नहीं खाते और रात को पूरे दिन का खाना एक बार। नहीं, वो गलत है। जो हमारा जो पहले भी बताया गया ना, हेल्थ के लिए शुड हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। जी बहुत ही इसमें स्प्राउट्स है, दलिया है, रोटी सब्जी है, दूध है, दही है, मतलब हैव ए फूड लाइक ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। लंच लाइक ए मिडिल क्लास पर्सन, दाल रोटी खा ली, ओके दाल चावल खा लिया, थोड़ा सलाद खा लिया उसके पहले, और डिनर में तो शुड बी लाइक ए प्रॉपर ओके एक गरीब कंजूस आदमी की तरह, सब्जी का पानी थोड़ा लिया, एक चपाती खा ली। रात को डांस तो करना नहीं है, सोना है, आपको कंफर्टेबल सोना है, जिसमें थोड़ी सी एनर्जी है वो खा के सो गए। रात को तो इवन अवॉइड डिनर। ओके इफ यू वांट टू लूज योर वेट देन यू शुड अवॉइड डिनर। पर आपको जो खाना भी है तो एक चपाती खा लीजिए शाम को। रात का डॉक्टर साहब जो फास्टिंग रहता है हमारा, वो एवरेज कितने घंटे का होना चाहिए? सी बेसिकली अगर आपने शाम को 7 बजे लिया तो अगले सुबह 7 बजे के बाद यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। ओके 7-8 बजे 12 आवर्स इज इनफ। 12 आवर्स का 12 आवर्स इज इनफ। ये आजकल जो लोग एक लग करें, ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं जी, या ब्रेकफास्ट मिस करके खाली फ्रूट्स पे चल रहे हैं, वो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। दैट्स अ वेरी बिग कॉज ऑफ पीपल लूजिंग मेमोरी, पीपल लूजिंग द वाइटल ऑर्गन्स। क्योंकि हमारे जो वाइटल कोर है ना, कोर ऑफ द बॉडी है ना, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। हमारी बोन में है जहाँ ब्लड बनता है,
ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स कहे जाते हैं, या सेंट्रल कोर कही जाती है, और ये इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारा खाना संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर अमाउंट में हो, फैट्स भी प्रॉपर अमाउंट में हो, प्रोटीन्स भी प्रॉपर अमाउंट में हो, मिनरल्स भी हों, विटामिन भी हों, और पानी भी ठीक अमाउंट में हो। 6 कंपोनेंट होते हैं फूड के, जी। और 6 के 6 कंपोनेंट्स हमारे बैलेंस रहने चाहिए। तो हमें खाली ये नहीं, ये मैंने पहले भी शेयर किया, हमें क्या खाना खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे खाना है वो, क्या खाना है, कब खाना है, और कैसे खाना है, और क्यों खाना है। आजकल मेजॉरिटी 4 जो बातें। क्राउड है वो डाइट प्लान्स पे जाते वो हैं। सिर्फ क्या खाना है सोचते हैं, बिल्कुल। कब खाना उसका ध्यान नहीं है, क्यों खाना, कैसे खाना ये भी नहीं पता है, और क्यों खाना ये भी नहीं पता है। अगर हम वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं, ये खाना जो खा रहे हैं इसमें मुझे क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला, क्या गलत मिलने वाला है, क्या ठीक मिलने वाला है, बिल्कुल, तो हम अवेयर हो तो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएगा। और कब खाना है, क्योंकि जूसेस एक प्रॉपर टाइम पे निकलते हैं हमारे पेट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, जो भी जहाँ एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर उसकी रिस्पॉन्स होती है, नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल उसकी भी क्लॉक होती है, हर ऑर्गन की क्लॉक होती है, घड़ी होती है, जी जी, उसके अनुसार निकलते हैं। तो अब अवर फूड टाइमिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। और साथ साथ एक हार्मोनल साइकिल भी होती है, उसका भी एक टाइम होता है। अगर आपकी गाड़ी सुबह 8 बजे आ रही है और आप स्टेशन पे 9-10 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप गाड़ी तो छूट गई। बिल्कुल। लंच की गाड़ी आपकी 1 बजे आ रही है, आप आ रहे हैं 4 बजे खा रहे हैं, तो उसकी तो उसमें जो फूड जूस निकलने थे, इससे निकला, वो तो आपका निकल चुका है, वो तो निकल के ख़त्म हो चुका है जी। फिर आप खा रहे, रात को 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, आपके तो यू हैव गॉन इनटू ऑलरेडी वॉशिंग व्हीकल, आपकी जो अपनी गाड़ी है वो वॉशिंग मोड में चली गई है, नरिशिंग मोड तो ख़त्म हो गया जी, बिल्कुल। नरिशिंग मोड सनसेट के साथ ख़त्म हो गया। अब तो 7 बजे के अंधेरे में तो गाड़ी, आपकी जो सिस्टम है वो वॉशिंग मोड में चला गया। बिल्कुल। और जब आपकी वॉशिंग मशीन वॉशिंग मोड में चली गई, उसमें आप वॉशिंग पाउडर डाल रहे हैं, तो मीनिंग क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल वेगन फूड बहुत चल रहा है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते। आजकल वेगन डाइट बहुत कॉमन हो गई है, आजकल बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो ये कहाँ तक हमारी हेल्थ के लिए यूज़फुल है? क्योंकि आजकल काफ़ी पॉपुलेशन, काफ़ी लोग वेगन डाइट यूज़ कर रहे हैं, वेगन डाइट पे जा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते। से बेसिकली क्या है इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम लोग कोई ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल। और सपोज अभी हमें पता है कि आजकल दूध अच्छा नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल मिल्क मिलता है, नेचुरल मिल्क नहीं गाय का अवेलेबल, भैंस का अवेलेबल नहीं होता है। तो उसको देख कर के कुछ लोग शुरू करते हैं, एक पैटर्न शुरू करते हैं कि अवॉइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसके कारण शायद जहाँ सच में अच्छा दूध मिलता है वो लोग भी छोड़ देते हैं। वो भी छोड़ देते हैं। तो मतलब ये जो है, जो एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कुछ लोग समाज के हैं जो बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको जो है क्या होता है, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी आ जाती है, बिकॉज वो खाते पीते तो बहुत हैं, और दूध पीते हैं, दही खाते हैं, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारी खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत सारी खाते हैं, पर उनकी उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं होती है ना। उनका वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल लोग हैं और खाते अपनी कैलोरी से बहुत ज़्यादा, रिक्वायरमेंट उनकी 1600 कैलोरीज है, खा रहे हैं वो 3000 कैलोरीज, तो मोटे तो होंगे, हार्ट की बीमारी तो होगी, उनका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा। बट वी कैन नॉट जनरलाइज, हर एक के लिए इस फूड जनरलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ फूड इन हमारा, मैंने फिर भी बीच बीच में कहा, हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, राइट। नो फूड, मतलब फूड जो है हमारा बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, है ना। भारत दूध दही का देश है, बिल्कुल। हालांकि आज दूध दही वो इतनी नहीं रही है, प्योरिटी नहीं रही है उसमें। तो ये सारे जो ट्रेंड हैं, ये सारे यूजुअली विदेश से शुरू होते हैं, भारत के ट्रेंड्स नहीं है, विदेश में ट्रेंड शुरू होते हैं, और वहाँ के उन ट्रेंड्स को विदाउट नोइंग देयर इम्पोर्टेंस, विदाउट नोइंग देयर कस्टम्स, वी स्टार्ट फॉलोइंग दोज कस्टम्स, वेगन बन जाते हैं, एक फैशन बन जाता है, वेगन बन जाते हैं, हम ये बन जाते हैं, हम ये बन जाते हैं। कोई काफी लोग ग्लूटेन फ्री डाइट खाते हैं, जी जी, क्योंकि आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर बहुत चला है। अरे भाई, ग्लूटेन फ्री डाइट, भारत में भारत जो है एक वेजिटेरियन कंट्री है,
जहाँ पर गेहूँ और चना चावल ये हमारे बेसिक फूड प्रोडक्ट्स हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कुछ लोग, भारत में तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी बहुत कम है ना, विदेशों में बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि ये ग्लूटेन एक गेहूं का ही एक प्रोडक्ट है, काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता है, विदेशों में स्पेशली। ओके जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको सूट नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है उनका बॉडी सिस्टम। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ 95 to 98% लोगों को ग्लूटेन एक इसेंशियल प्रोडक्ट है जो हमें सूट करता है। और दूसरों को देख के हम भी ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाती है। और हमारे देश में जो इजीली अवेलेबल है एंड विच इज़ नॉट हार्मफुल। जी हमने कहा जैसे गेहूं के साथ हम चना मिला लेते हैं, 60-40 का रेशियो ले लेते हैं, तो हमारा डाइट इतनी बढ़िया हो जाती है जो कि नॉन वेज से भी बेटर है, बिल्कुल, विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट्स। बिल्कुल है ना, हम उनको कॉपी करते हुए और फिर हम उस डाइट पे जाते हैं। और आई थिंक दैट दोज सिस्टम्स आर रॉन्ग, वी शुड बी बैलेंस्ड। जी बिल्कुल। हमको हमारे अपनी पॉकेट भी देखें, अपने इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी देखें, हम कैसे बने हुए हैं, और अपने सिस्टम को जानते हुए समझते हुए हमेशा एक डॉक्टर की राय से ले लें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बट आई एम सॉरी टू से डॉक्टर्स आर आल्सो नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि वो भी बायस्ड हो जाते हैं। जी जी जी। बिकॉज वो भी ट्रेंड में खो जाते हैं, बजाय कि उसके लॉजिक जो उन्होंने पढ़ा है उसको जानने की बजाय वो भी एक ट्रेंड में चले जाते हैं, दूसरे का अनुभव सुन करके नहीं हम भी ऐसे करेंगे। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है, जब भी कोई आपको ऐसा लगता है, सुनते हैं, तो अपनी बॉडी को, सिस्टम को देखिए, अपने सिस्टम, अपने देश की सिस्टम को, ट्रॉपिकल हम कंट्री में रहते हैं, उस ट्रॉपिकल कंट्री के हिसाब से देखिए हमारे क्या इजीली अवेलेबल है, कितना दिन हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, और एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। टू मच में हम दूध पिए, टू मच दही खाएं, या टू मच डेयरी प्रोडक्ट्स है, नहीं, एक उसका एक अमाउंट है, इतना हमको आज, इतनी हम मिल्क प्रोटीन ले सकते हैं, इतनी हम अपने जो सब्जी और रोटी से हम, जो हमारा चपातीज हैं उसमें उतनी में इतनी प्रोटीन्स मिल जाएंगी, उसको बैलेंस कर लीजिए ना। लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेनी है, उतनी लीजिए। आप 70 ग्राम की आपका आवश्यकता है, आप 100 ग्राम 150 ग्राम क्यों ले रहे हैं? और आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसमें आपको ज़्यादा लेने लेंगे तो टॉक्सिन्स बनेंगे, आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, आपकी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेटर है यू हैव एवरीथिंग इन बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर समय पर, प्रॉपर ढंग से चबा करके परमात्मा की याद में भोजन ग्रहण करें। और क्यों खा रहे हैं उस भोजन को, उस समय क्यों खा रहे हैं। जैसे हमें सलाद सुबह और दोपहर खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम को ऑलरेडी हमारा जो इंटेस्टाइनल, जो हमारे स्टमक में एसिड का बनना है वो बहुत कम हो जाता है, और शाम को अगर हम सलाद खाते हैं तो नुकसान करता है। तो हमें अगर सलाद की पूरी हेल्पिंग पहले खा लें बिफोर वी स्टार्ट अवर फूड। ये भी कई लोग कहते हैं खाना खाते जाते हैं, बीच में सलाद खाते जाते हैं। जी जी, मेजॉरिटी लोग ऐसा करते हैं। दैट इज रॉन्ग। उसके पहले आप एक फ्रूट की प्लेट खा लें, फ्रूट एक जो भी सीजन का, मान लीजिए केला है या जो भी फ्रूट सीजन में अवेलेबल, आधा सेब खा लिया। फिर आफ्टर दैट यू कैन हैव सैलेड। आप जो भी सीजन्स, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी पत्ते हैं, कुछ थोड़ी सी हरी मिर्च, नींबू डाल करके आप उनको यूज़ कर लें, तो उस सलाद की प्लेट खा ली तो आधा पेट तो आपको भर गया ना। आफ्टर दैट आप जो भी दलिया बनाते हैं, चपाती सब्जी खाते हैं, तो वो खा लीजिए। तो आधा पेट आप फ्रूट से और सलाद से भर लीजिए, पर उसमें भी पहले फ्रूट खाना है, सॉल्युबल फाइबर, जी सॉल्युबल के बाद इनसॉल्युबल फाइबर सलाद के रूप में, एंड देन यू कैन हैव योर फूड। फूड मीन्स चपाती सब्जी खा सकते हैं, सब्जी दाल खा सकते हैं। तो इस तरह से खाना है। दोपहर में भी आपको ऐसे ही करना है। दोपहर में आपको या तो फ्रूट आप ब्रेकफास्ट से 2 घंटे बाद खा सकते हैं, एक फ्रूट, और फिर लंच के पहले एक प्लेट पूरी सलाद खा लीजिए, और उसके बाद चपाती सब्जी खा लीजिए, दाल या दाल चावल खा लीजिए, वॉट एवर यू लाइक खा लीजिए, है ना। दही साथ में ले सकते हैं, सुबह भी दही थोड़ी ले सकते हैं, और शाम को फिर आप सूप लीजिए। फिर वहाँ कुछ भी कच्चा नहीं खाना है, शाम को हमें कुछ भी कच्चा नहीं खाना, उसमें सारा सूप, वेजिटेबल सूप लिया, सब्जी रोटी ले ली, बस 9 बजे 1 कप दूध पी लिया, हो गया आपकी दिनचर्या बहुत सेट। बहुत ही खूबसूरत भाई साहब। तो देखिए, आज हमने जाना कि कैसे हमें एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, हमें किसी भीड़ की तरह साथ नहीं चलना है, हमें जो हमारे शरीर के लिए सही है उसे फॉलो करना है।
आज एक बहुत ही खूबसूरत बात हमें जानने को मिली कि हमें किस तरह ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह करना चाहिए और लंच एक मिडिल क्लास इंसान की तरह और डिनर एक गरीब इंसान की तरह करना चाहिए। अगर हम इन सब टिप्स को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे वफादारी के साथ हम फॉलो करते हैं तो हमें फिट एंड फाइन रहने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे फिट एंड फाइन के अगले एपिसोड में, तब तक आप जुड़े रहिए। शुक्रिया।